हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम चक्रवर्ती। स्वागत है आप सभी का द चक्रवर्ती थिएटर ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है 5 Ws ऑफ एक्टिंग। एक्टिंग में नए एक्टर्स या फिर लेस एक्सपीरियंस्ड एक्टर के सामने जो प्रॉब्लम आती है वो है किसी भी सीन में या सिचुएशन में उनकी इन्वॉल्वमेंट। अक्सर ये शिकायत रहती है कि वो सीन में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हो पाते। कई बार उनकी डायलॉग डिलीवरी फ्लैट रह जाती है, तो कई बार उनकी परफॉर्मेंस को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी पर्टिकुलर इमोशन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे एक्टर्स सीन में इन्वॉल्व होने के बजाय डायलॉग्स को किस तरह से बोला जाए इस बात पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। देखिए, डायलॉग्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फीलिंग्स से ज़्यादा नहीं। अपने डायलॉग्स को याद करने के बाद उस डायलॉग के पीछे जो इमोशन है, जो फील है, उसको समझना होता है। तो इस फील को कैच करने के लिए ये 5 Ws एक एक्टर की बहुत मदद करते हैं। कैमरे के सामने या फिर स्टेज पर अगर आप किसी कैरेक्टर से बात कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप जिस कैरेक्टर से बात कर रहे हैं वो कौन है, आप उसे कितना जानते हैं और आप उसके बारे में क्या फीलिंग रखते हैं। क्या वो आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आपका कोई दोस्त है, आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, या फिर आपके ऑफिस का कोई कलीग है, क्या है। अगर आप इस बात से अनजान रहेंगे तो हो सकता है, चांसेस हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस में कोई ना कोई ब्लेंडर मिस्टेक कर दें। शूटिंग्स के दौरान कुछ शॉट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एक्टर के सामने कोई कैरेक्टर नहीं होता, बल्कि सिर्फ कैमरा होता है। अब मान लीजिए ऐसी ही एक सिचुएशन है और आपके पास डायलॉग है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये डायलॉग किस तरह से बोलना है, गुस्से से बोलना है या फिर प्यार से बोलना है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप ये डायलॉग जिससे बोल रहे हैं उससे उस सीन में आपका रिलेशन क्या है। इसलिए एक एक्टर को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस कैरेक्टर से बात कर रहे हैं वो कौन है। अपने पिछले लेसन्स में भी मैंने आपको बताया था कि एक्टिंग रिएक्ट करने का नाम है। आप जब भी कहीं भी किसी से कुछ भी बोलते हैं वो किसी न किसी बात का रिस्पॉन्स होता है, किसी न किसी एक्शन का रिएक्शन होता है। आपके कैरेक्टर से कौन बात कर रहा है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वो क्या बात कर रहा है, क्योंकि आगे चल के आपको उसी की बात का रिस्पॉन्स देना होगा। जो सिचुएशन आपको परफॉर्म करने के लिए मिली है वो कब की है, उसका टाइम ऑफ इवेंट क्या है, क्या वो घटना सुबह की है, शाम की है, कुछ रोज़ पहले की है, या फिर कई सौ साल पुरानी कोई ऐतिहासिक घटना है। आपको अपनी स्क्रिप्ट में इस पॉइंट पर भी ध्यान देना होता है। अगर आप इस पॉइंट पर ध्यान नहीं देंगे तो आप अपने स्क्रिप्ट की सिचुएशन के साथ मर्ज नहीं हो पाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस डिस्कनेक्टेड लगेगी। एग्जाम्पल के लिए हम अपने डायलॉग को दोबारा देखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अब मान लीजिए एक ऑडिशन में आपको यही स्क्रिप्ट मिली, आपने स्क्रिप्ट को तैयार किया और कैमरे के सामने बहुत ही रोमांटिक अंदाज में परफॉर्म किया, जबकि सीन की डिमांड थी कि ये डायलॉग आप अपने दुश्मन से बोल रहे हैं जो जंग के मैदान में आपके पैरों के नीचे पड़ा अपनी जान की भीख मांग रहा है और आपकी तलवार उसकी गर्दन पर है। अब इसका सीन ऑफ एक्शन बिल्कुल अलग है, टाइम ऑफ इवेंट बिल्कुल अलग है। अब ऐसे में आपकी रोमांटिक अंदाज में परफॉर्मेंस कितनी भी अच्छी क्यों ना रही हो, लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो होगा। इसलिए एक एक्टर के लिए सीन कब का है ये जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सीन में एनवायरनमेंट या प्लेस ऑफ इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसे अक्सर एक्टर्स अनदेखा कर देते हैं। और ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप किसी ग्रीन स्क्रीन पर परफॉर्म कर रहे हो, जिसे आप क्रोमा शॉट भी कहते हैं। ये पॉइंट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपके वॉइस के प्रोजेक्शन लेवल को इफेक्ट करता है। अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं तो आपकी वॉइस का प्रोजेक्शन थोड़ा ऊपर होगा, अगर आप इंडोर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप थोड़ा धीमा बोलेंगे। लेकिन आपकी वॉइस का प्रोजेक्शन लेवल
आप कहाँ हैं सिर्फ इस बात पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपके साथ वाला कैरेक्टर कहाँ है इस बात पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आप आउटडोर परफॉर्म कर रहे हैं और आपके साथ वाला कैरेक्टर बिल्कुल आपके पास में खड़ा है, तो आप वहाँ पर चिल्लाकर बात नहीं करेंगे, आप वहाँ उससे बिल्कुल नॉर्मल बात करेंगे जैसे आप उससे बात कर रहे हैं। या मान लीजिए आप इंडोर शूट कर रहे हैं और आपके साथ का कैरेक्टर किसी दूसरे कमरे में है, तो आप वहाँ पर ज़ोर से चिल्लाकर बात करेंगे। तो किसी भी सीन में वो सिचुएशन कहाँ की है, ये एक एक्टर के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी स्क्रिप्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाई एम आई डूइंग दिस। आपको अपने स्क्रिप्ट में अपने कैरेक्टर का मोटिवेशन जानना चाहिए, आपका कैरेक्टर चाहता क्या है। हर स्क्रिप्ट में, हर सिचुएशन में, हर कैरेक्टर का कोई ना कोई एक एम होता है, एक टारगेट होता है। आपको उस एम को समझना होता है। वो एम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मान लीजिए किसी सीन में आपको सामने वाले कैरेक्टर का मर्डर करना है क्योंकि उसने किसी टाइम में आपको बिजनेस में धोखा दिया है। या फिर हो सकता है कि आपके कैरेक्टर का एम बस इतना सा हो कि ये किसी तरह ये ऑफिस की मीटिंग ख़त्म हो और मैं घर जाकर आराम कर सकूं। मान लीजिए एक सीन में आप एक कॉलेज स्टूडेंट का कैरेक्टर कर रहे हैं जिसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, लेकिन वो इस वक्त एक प्रेजेंटेशन में फंस गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके कैरेक्टर का टारगेट क्या हुआ कि वो किसी तरह उस प्रेजेंटेशन को ख़त्म करे और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा सके। इसी तरह आपको अपनी हर स्क्रिप्ट में अपने कैरेक्टर के मोटिवेशन को समझना होगा ताकि आप उस कैरेक्टर को अच्छे से निभा सकें। आप किसी ऑडिशन में या स्टेज पर या जहाँ भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, इसी तरह इन 5 Ws पर अमल करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस में और ज़्यादा क्लैरिटी होगी और उसका इम्पैक्ट भी बेहतर होगा।